हाय, मैं आ गया हूँ आज आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। वह प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज 2.2 के 11 नंबर से। क्योंकि पिछले वीडियो में मैं 10 नंबर तक सॉल्यूशन कर चुका हूँ, अब 11 नंबर से सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यह कितना है। बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज बहुत मजा आने वाला। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए क्या चुनौती पेश करता है। इस चुनौती का सामना भी करना है हमें। तो देखिए यहाँ कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। चलिए तो देखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ, कुछ रुकना नहीं है, चलते रहना है। और क्या है कि यहाँ है tan इनवर्स और आपको मिल रहा है क्या, जो वैल्यू है रखते चलिए 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ये रहा आपका क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन जब करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इतना आसान तो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 cos और 2 का 2 रहने दिया जाए। और बताइए sin इनवर्स 1/2 वैल्यू याद है क्या आपको? रिकॉल करिए, दिमाग को थोड़ा सा वर्क दीजिए। और क्या है sin इनवर्स 1/2, यानी sin कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? बताइए तो sin कितना डिग्री या sin कितना रेडियन का मान 1/2 होता है? तो sin बताइए sin 30 यानी sin π/6 का वैल्यू, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। कोई डाउट? नो डाउट होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते जाइए। यहाँ है tan इनवर्स 2 cos और यहाँ कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। जैसे 3 होगा तो अब बताइए इनर पार्ट में क्या हो जाएगा π/3। बढ़ते चलिए। और ये है आपका tan इनवर्स, नहीं रुकना है भाई। अब cos π/3 यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। Since cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। देखिए हम हर छोटी छोटी बात को नोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा है। आप भी यही काम करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का रूल फॉलो कीजिए। फिर बताइए 2 से 2 कैंसिल होगा। tan इनवर्स यहाँ बच रहा 1। tan इनवर्स 1 मतलब tan 45 डिग्री। सॉरी, हम यहाँ एक tan कितना डिग्री का मान हुआ? 45 डिग्री। 45 डिग्री का है तो π/4। यहाँ हमारा आंसर निकल कर आया π/4। तो देखिए कितना आसान है। यदि आप पॉजिटिव थिंक के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो काफी आसान इजी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको? क्या आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है क्या? हमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर कितना। इसका मान कितना हो गया? तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा भी डाउट नहीं करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। cot है तो cot, यहाँ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, यही ना है। आपको यहाँ लिखना है cot ऑफ, आपको पता होगा एक फॉर्मूला, मैं इसको प्रूव करा चुका हूँ थ्योरम में। बोले हैं कि थ्योरम काफी महत्वपूर्ण है, उसको रिपीट करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। काफी महत्वपूर्ण मजेदार वीडियो होने वाला है। वैसे तो केवल आप ही फायदा क्यों लेने के चक्कर में है भाई, दूसरे को भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हैं। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है कि नहीं होता है? प्रूफ कराए कि नहीं कराए ना? चलो तो आप बताओ, x के बदले में यहाँ क्या कर दिया है? a कर दिया है। x के बदले में कितना? a, यानी दोनों जगह अगर यहाँ सेम वैल्यू हो जाए tan इनवर्स से, अगर मान लो tan इनवर्स राम अब प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स राम इज इक्वल टू π/2। tan इनवर्स कोई भी वैल्यू हो और सेम वैल्यू यहाँ भी दे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2 हो ही जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ हम इस टोटल के बदले में क्या लिख लेंगे? π/2। अब बताइए, काम तो हो गया, सॉल्यूशन हो गया। cot π/2 अर्थात cot π/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि tan π/2 इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। ये रहा आपका आंसर। अब चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके।
चलिए तो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन हाजिर है आपके बीच। और देखिए अथवा काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, डरावना है, मींस बड़ा है, तो क्या है कि आप डर मतलब बड़े क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देख करके लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, ज्यादा हम पहले ही डर जाते हैं और इसके वजह से यह हावी हो जाता है। तो देखिएगा एकदम आसान है, इतना आसान कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ इसका सॉल्व। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन है क्या, tan इनवर्स 1/2 और यहाँ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस इधर है कॉट इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर। यही है ना क्वेश्चन। क्या कर लेते हैं, पहले हमें देखिए बाहर वाला भाग क्या है, tan है, tan इनवर्स। तो इंटरनल दिमाग में हमेशा रखिए, पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि बाहर वाला अगर जिस फॉर्म में हो इंटरनल पार्ट को भी उसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो बताइए बाहर वाला tan इनवर्स है, इधर साइन में है या कॉट में है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सॉरी कॉट, क्या देखिएगा, सॉरी कॉट नहीं है या कॉस है, कॉस। तो यहाँ देखिएगा इंटरनल पार्ट हमारा कितना है, साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है। तो इस दोनों को हमें कन्वर्ट करना है tan में। कैसे करेंगे, सबसे पहले बारी बारी से ले लेते हैं, इसके लिए। तो अब थोड़ा देर के लिए मानिए लेट x इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, ध्यान देंगे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो क्या हम कर लेंगे, लेट यहाँ x इज इक्वल टू पुट कर देते हैं tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को इधर भेजिए ना, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, नो डाउट। अब क्या हो जाएगा, जब इतना होगा सो हमारा वैल्यू कितना है, एक पार्ट कितना है 2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए तो साइन इनवर्स रहने दीजिए 2, x के बदले में हमने क्या माना है, इसमें tan थीटा माना है, तो tan थीटा ले लीजिए। और y में कितना 1 प्लस x का स्क्वायर है, तो tan का स्क्वायर थीटा हो ही जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब देखिए तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बताया है, साइन 2 थीटा बताया गया। इसका हम यूज कर लेते हैं क्या, साइन 2 थीटा, रीजन लिख लीजिए क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसी की वजह से ये हुआ है। जब इतना हो गया तो बताइए अब आगे इसमें जब विचार करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा लिख सकते हैं, सिंस देखिए हर चीज को मैं लिख रहा हूं, जबकि आपको पता है 50 बार बोल भी चुका हूं, हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, फिर भी लिख रहा हूं, बिकॉज कि आप इसे याद रखेंगे और यही फॉलो आप भी करें, इसी को कॉपी करिए आपके अपने स्टडी में, तो फिर बेहतर होगा, आप भी बेहतर ढंग से मैथ्स का सोल्यूशन कर पाएंगे। यहाँ है साइन इनवर्स, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, तो x होता है ना, तो जब होता है तो आगे बढ़ जाइए ना, 2 और थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x, इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया कितना, 2 tan इनवर्स x निकल गया। अब चलिए नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसके ऊपर विचार करें अगेन। अब देखिएगा x को tan थीटा मान लें तो y को भी tan थीटा मानना उचित नहीं होगा, उसको दूसरा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो अगेन y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं tan फाई, नो डाउट थीटा और फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स y, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर बताइए क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको हम कर सकते हैं क्या, बढ़ जाइए आगे, इसको कर सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस वाई का वैल्यू y इज इक्वल टू tan फाई, क्या ले लेते हैं tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए,
यहाँ है cos इनवर्स और 1 प्लस यहाँ इसका वैल्यू कितना होता है आपको याद होना चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू टेन नहीं cos 2 फाइव कितना होता है cos 2 फाइव होता है। अब बताइए जब इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos 2 फाइव तो cos 2 फाइव इसके वजह से और यहाँ भी क्या मिला हमें 2 फाइव क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे 2 का 2 रहने देते हैं और फाइव का वैल्यू कितना है फाइव इज इक्वल टू कितना है देखिए तो यहाँ tan इनवर्स y। अब हम पूरे क्वेश्चन पर फोकस करें तो क्या है क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं देखिए tan इनवर्स 1/2 इंटू ऑफ क्या है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना। अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं tan इनवर्स रहने देते हैं tan इनवर्स 1/2 है। अब इसका वैल्यू हम कितना निकाल पाए हैं बताइए फर्स्ट वाला में देखिए तो इसका वैल्यू हम निकालते हुए कितना लाए हैं 2 tan इनवर्स x क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं प्लस इसका वैल्यू यहाँ निकल कर आया है कितना 2 tan इनवर्स y आया है। अब क्या कर लें 2 को कॉमन कर लें कॉमन करके 1/2 से कैंसिल आउट कर दे तो क्या होगा tan इनवर्स 1/2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या हुआ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब क्या करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा ना फिर क्या tan इनवर्स और बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना होता है बताइए तो जल्दी से क्या होता है बताइए याद आ रहा है क्या तो होता है क्या देखिएगा यहाँ एक चीज देखिए सब मिस प्रिंटिंग हो गया है tan इनवर्स नहीं होगा तो यहाँ पे tan इनवर्स नहीं होगा बाहर वाला में tan इनवर्स नहीं है tan ही है। अब यहाँ हम बात करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब क्या है इससे यह खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बताइए कहाँ कितना टफ है यानी कि आसानी से हुआ जितना बड़ा होता है उतना ही आसानी से हो जाता है काम बशर्ते कि आप दिमाग को फोकस करके फॉर्मूला पर फोकस करते रहिए और क्वेश्चन को से डरिए नहीं क्वेश्चन को करिए। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है और यहाँ देख सकते हैं कि यह जो वैल्यू दिया है यह इक्वेशन है एक इनवर्स ट्रिगो का इक्वेशन है और इसे सॉल्यूशन करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम अगले स्टेप में चलेंगे और साइन को दूसरी तरफ भेज दीजिए। ऐसे इसके सॉल्यूशन को बहुत सारे लोगों ने ब्रॉड तरीका बहुत लंबे तरीका से सॉल्व किया है बट यह आसान होगा आपके लिए। क्या है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x साइन को दूसरी तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा क्या साइन इनवर्स 1। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। जब x का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इधर ही रहने देते हैं बाकी को दूसरी तरफ ले चलो तो यहाँ बचेगा क्या cos इनवर्स x और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/2 होता है कि नहीं होता है। साइन 90 डिग्री बराबर साइन π/2 इज इक्वल टू 1 और यहाँ जब यह आएगा इधर तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 सिंस साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। क्लियर है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x है ना। थ्योरम में बताया था थ्योरम ओरिजिन थ्योरम क्या था cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो अब देखिए साइन इनवर्स को दूसरे तरफ भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो ही जाएगा। अब यहाँ हम क्या लिख लेते हैं cos x है तो रहने दीजिए इसको क्या लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए x के बदले में 1/2 है तो हम क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2 ना लिख देंगे सॉरी 1/2 नहीं है 1/5 तो 1/5। अब क्या कर ले cos को दूसरे तरफ भेजिए cos इनवर्स दूसरे तरफ जाएगा तो इधर बच जाएगा x क्योंकि हमें x का ही ना वैल्यू फाइंड करना है तो x बच जाएगा और यहाँ बचेगा क्या cos इनवर्स 1/5
फिर x इज इक्वल टू कॉस से कॉस खत्म, यानी कि आपको फॉर्मूला पता है कॉस है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 x इज इक्वल टू x बताया गया है, थ्योरम सीखे हैं सब, तो थ्योरम का ही खेल है, बस आप याद कितना करते हो ये मायने रखता है, कितना कवर करते हैं मायने रखता है। तो 1/5 ये रहा आपका आंसर। देखिए कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए है 15 नंबर क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा लेंदी है, देखने में बड़ा है लेकिन काम आसान हो जाएगा। और यहाँ हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे, अभी इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, इक्वेशन के फॉर्म का मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बिना थ्योरम का सॉल्व हो रहा है, यानी थ्योरम काफी महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए 1 से लेकर के 13 नंबर तक के सभी थ्योरम को देखिए, बार बार देखिए और उसे याद करिए, उसे दिमाग में रखिए, उसका यूज करिए, क्वेश्चन में यूज करिए कि हेल्पफुल हो जाए आपके लिए। तो सॉल्यूशन में अब देखिए इस टोटल को हम क्या मान लेंगे x, इस टोटल को क्या मान लेंगे y, और फॉर्मूला पर सेट कर लेंगे। तो जैसे सेट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स देखिएगा x प्लस y, यानी x का वैल्यू कितना है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y के बदले में क्या है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x माइनस x प्लस 2, यही ना है, इज इक्वल टू में कितना है π/4। इसको छोड़ेंगे नहीं आ रहे इसको, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन के एक साइड से लेकर सोल्यूशन नहीं होता है, दोनों साइड को ले चलना पड़ता है। अब यहाँ क्या करेंगे, tan इनवर्स है भेज दीजिए, दूसरे तरफ भगाइए उधर, तो क्या बचेगा, ऊपर एलसीएम हमारा हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2, होगा कि नहीं होगा। देखिए इससे जब इसमें भाग देंगे तो x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 के साथ क्या होगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, अरे फ्रैक्शन का जोड़ है, सेम वैसे ही काम करना है, x प्लस 2 से भाग दीजिएगा तो x माइनस 2 बचेगा, और किससे गुणा करना होगा, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, हो गया ऊपर का काम। नीचे का काम 1/1 और माइनस, देखिएगा गुणा करिएगा तो हो जाएगा a माइनस बी आई प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक, नीचे क्या हो जाएगा वही a माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, हो गया नीचे का वैल्यू। tan को बाहर भेज दिए इधर तो क्या आ गया है, tan इनवर्स था इधर आया तो tan π/4 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते जाइए, इस सब देखिएगा, इसको ऊपर कैलकुलेशन करते रहेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करना है करिए, करेंगे तो क्या होगा, x में x से गुणा होगा कितना होगा x स्क्वायर, फिर इसी x में प्लस 2 से गुणा होगा तो प्लस 2x, माइनस 1 में x से होगा तो माइनस x, माइनस 1 में 2 से होगा तो माइनस 2, हो गया। बीच में प्लस है तो रहने देंगे वैसे ही, x में x से गुणा होगा तो कितना होगा x स्क्वायर, x में माइनस 2 से होगा तो क्या होगा माइनस 2x, होगा ना, x में x से हुआ x स्क्वायर, x से माइनस 2 में होगा तो माइनस 2x। अब इसमें कौन बच रहा है, प्लस 1 बच रहा है, तो प्लस 1 को 1 से करिएगा तो प्लस x हो जाएगा, फिर क्या होगा 1 का माइनस 2 से होगा तो माइनस 2 हो जाएगा। नीचे क्या है, इसका डिनोमिनेटर a माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा, होल बट्टा में कितना है देखिएगा, यहां मिल रहा है क्या हमें, एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर होगा ना, एक और इसका एलसीएम तो यही होगा ना, एक से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस, और फिर क्या है इससे जब डिवाइड करेंगे तो एक, और एक से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब तो इधर का हो गया, आप इस RHS को देखेंगे तो tan इनवर्स π/4 इज इक्वल टू इसका मान कितना होता है तो 1 होता है, ले लिए। अब देखिएगा अगर डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है तो कैंसिल किया जा सकता है। अब ऊपर का कैलकुलेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर, देखिएगा 2x है इधर, यहाँ 2x एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल कर लेंगे, देखिए माइनस x है इधर क्या है प्लस x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा,
और -2 और -2 क्या हुआ, -4। नीचे क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर -2 दूना 4 और बीच में माइनस है तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू इधर है 1, बढ़िए आगे। अब ऊपर हमें बच गया है क्या, 2x स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर -4, फिर माइनस से जब इसमें डिवाइड मतलब कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/1 लिख सकते हैं। फिर क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब वो बचेगा क्या, देखिए तो 2x स्क्वायर -4 अपॉन 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा बताइए, यानी 4 में से 3 नहीं, 4 -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना होगा, इज इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू कितना, -3 होगा ना। फिर देखिएगा इक्वेशन को सॉल्व करते जाइए, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4 यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर दूसरे तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट होने का मतलब 1/2। और बताइए x इज इक्वल टू, रूट से जब भी वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, तो प्लस माइनस 1/√2। ये रहा आंसर कितने का, 15 नंबर का। कितना आसान है, देखने में भले ही बड़ा है लेकिन इतना ही आसान है। अब यहाँ देखिए है 16 नंबर क्वेश्चन और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स sin 2π/3। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, आप आसानी से इसका वैल्यू क्या लिख दोगे, 2π/3 लिख दोगे ना। साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, उसके हिसाब से आपका आंसर 2π/3। लेकिन एक शर्त है, ऐसे ही नहीं वो फॉर्मूलाज है, उसके साथ एक शर्त है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्या पता आपने फोकस नहीं किया तो पुनः एक बार चलिए बता देते हैं कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 2π/2 याद है, याद आया क्या, याद आया तो लाइक करो एक बार फिर से वीडियो को। फिर यहाँ देखते हैं कि जब इतना है साइन इनवर्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 2π/2, यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा इसी के बीच से होना चाहिए। अगर बीच से नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। आप देखिए तो थोड़ा सा, इसका वैल्यू -90 डिग्री, इसका वैल्यू 90 डिग्री, यानी -90 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए, -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपका देखिए तो 2π/3 का मतलब कितना हुआ, अगर याद नहीं है तो क्या करिए, 2 पाई का मतलब 180/3 कैंसिल करिए, नीचे 3 है ना, 3 से कैंसिल करेंगे तो 60 और 60 गुना 120। अब बताइए 120 डिग्री इसके बीच में आएगा, नहीं ना आएगा। जब नहीं आएगा इसका मतलब हमारा गलत हो जाएगा, निश्चित रूप से गलत होगा। सही क्या होगा चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, यही है ना, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 होता है। जब होता है सो क्या होगा, साइन इनवर्स sin 2π/3 इज नॉट इक्वल टू 2π/3। क्यों यह 2π/3 नहीं हुआ, बिकॉज कि 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, यानी कि इसका वैल्यू, इसका आंसर हमारा इतना नहीं होगा। और नहीं होने के पीछे रीजन है क्योंकि यह 2π/3 है, यह अपना जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, एक जो दायरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके बीच से नहीं आता है। उसके बीच से नहीं आने के कारण हम आंसर नहीं लेंगे। अब मामला प्रश्न को यह है कि अब इसको उसके बीच से लाने के लिए क्या करेंगे। सो आगे बढ़ जाइए, देखिए बताते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं इसे। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई -π/3 लिख सकते हैं क्या,
अब देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 होगा, हो जाएगा ना। घटा करके देखिए, नहीं आ रहा है समझ तो। फिर आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रहने दीजिए, यहाँ साइन। अब साइन पाई बाई देखिए तो फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब इतना हो गया अर्थात पाई बाई 3 यहाँ आ गया, पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, अब यह 2 पाई बाई 3 किसमें बदल गया, पाई बाई 3 में बदल गया। और जब पाई बाई 3 में बदल गया तो आपको ये पता होगा कि पाई बाई 3 यानी कि पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, निश्चित रूप से आएगा, आएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 3 और बिलोंग्स टू कहां से, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आ रहा है। और सिंस एक और फॉर्मूला यहाँ आपको पता होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स का यूज किए हैं, तो यह आ गया ना आपका आंसर। इस तरह से हमारा क्या हुआ, 16 का सॉल्यूशन हम निकाल लिए। चलिए यदि जहां भी ऐसा है कि अगर कोई वीडियो आपको समझ में आने से मतलब किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने में दिक्कत हो तो उस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार 3 बार देखिए जब तक समझ में ना आए। और हो सके तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इस पे नहीं क्लियर हुआ, फिर मैं दूसरे वे में उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, तो यह भी 16 से ही रिलेटेड है और यहाँ भी इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ऐसा अगर देखा जाए थ्योरम तो क्या होगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा आंसर। लेकिन क्या 3 पाई बाई 4 उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आता है, अगर आता है तभी सही है, अदरवाइज गलत है। और यहाँ ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पर जरूर फोकस करेंगे, जरूर सीख लेंगे। तो यहाँ क्या है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना है, 3 पाई बाई 4 नहीं होगा, बिकॉज कि 3 पाई बाई 4 3 इंटू 180 और बाई 4 यानी कि यह 45 135 डिग्री। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 होता है ना। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और यहां लिखेंगे वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज इतना माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सो tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 3 पाई बाई 4 नहीं ना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से नहीं आ रहा है। और जब इसके ब्रांच से नहीं आ रहा है अर्थात यह नहीं आता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब इसे ही क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और यहाँ tan 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। बोलिए, पाई माइनस पाई बाई 4 अर्थात पाई में से पाई बाई 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। आगे बढ़ लीजिए, tan इनवर्स, थोड़ा सा एक बार कॉमन सेंस का यूज कर देते हैं आप। चलिए तब यहाँ tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में बहुत बेहतर ढंग से पढ़े थे और फिर उसके लिए भी वीडियो बन रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो क्या हुआ, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। इसके लिए हम टोटल के लिए थीटा की जगह पर कितना है देखिए, तो पाई बाई 4 है, तो क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब बताइए जब इतना लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, सिंस tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। और पाई बाई 4 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आ रहा है, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और इसका मतलब है -90 और 90, तो उसके बीच तो आ ही जाएगा ना।
आ जाएगा तो क्या हुआ, बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आ रहा है, इसीलिए हमारा यह आंसर सही।